हर तरफ शोर है, किसका जोर है, एग्जाम्स का दौर है। सबसे पहले हम बात करेंगे 9th पेयरिंग स्कीम मैथ 2019 की। 9th पेयरिंग स्कीम मैथ 2019 की। 2019 में क्या होने वाला है? मैथ का एग्जाम्स होने वाला है, फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। 9th के एग्जाम्स होने वाले हैं मार्च में। सबसे पहले आपको पता होगा कि मैथ का जो आपके पास पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का। टोटल मार्क्स आपके पास कितने हैं? 75 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 75। 75 मार्क्स का आपके पास पेपर है मैथ का। हर एक पेपर को डिटेल में डिस्कस करूंगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो किसी भी आर्ट्स सब्जेक्ट का हो। कोशिश मेरी ये होगी कि आपको A to Z समझ आनी चाहिए। अगर तो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो बस एक काम कर ले, मेरी ये वीडियो आपने उस वक्त देखनी है जब आप ना तो ज्यादा थके हो, ना ही ज्यादा नींद आई हो और ना ही ज्यादा भूख लगी हो। अगर आपको भूख लगी हुई है तो पहले जाके खाना खाएं, अगर थक चुके हैं तो पहले रेस्ट करें, अगर नींद आई हुई है पहले आराम से सो जाएं। ये वीडियो बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी होने वाली है, लेकिन मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा। कोशिश मेरी ये होगी कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की कोशिश करूं। चलें काम पे आ जाएं वापिस। हमारे पास मैथ का कितने नंबर का पेपर है? 75 मार्क्स का आपके पास मैथ का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है जी? 75 मार्क्स का आपके पास मैथ का पेपर हो गया, क्लियर। अब 75 मार्क्स की आपके पास दो तरह की इसकी मजीद डिवीजन होगी। एक आपके पास डिवीजन होगी ऑब्जेक्टिव की और एक आपके पास डिवीजन होगी सब्जेक्टिव की। एक होगी हमारे पास ऑब्जेक्टिव, एक आ गया हमारे पास सब्जेक्टिव। 75 मार्क्स में एक हो गया ऑब्जेक्टिव, एक हो गया सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपके पास कितने मार्क्स का आएगा बताएं जरा? 15 मार्क्स की आपके पास आएंगे एमसीक्यूज। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में आपके पास क्या आएगा? सेक्शन 1 और एक आएगा आपके पास सेक्शन 2। एमसीक्यूज आपको कितने नंबर के आएंगे? 15 मैंने बोले तो 15। इसके बाद सेक्शन 1 में आपसे क्या पूछा जाएंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे आपके पास? 36 मैंने 36। इसके बाद सब्जेक्टिव सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा? लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास कितने आएंगे? 24 मैंने 24, ठीक है। 75 मार्क्स का आपके पास पेपर आ गया जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद आएगा आपके पास सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर क्या होगा? सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 1 में आपसे कितने नंबर के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 36। सेक्शन 2 में आपसे पास कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 26 मार्क्स के, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज डिटेल में। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने पास एक रजिस्टर, जो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश की किताब, जो उर्दू मीडियम है उर्दू मीडियम की किताब अपने सामने रख लें। नजर आ रही होगी सबको, ठीक है। लाजमी अपने सामने रखें। एक एक चीज मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन उन लोगों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इसको रब करते हैं। चलें जी, वाइट बोर्ड नीट एंड क्लीन हो गया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? 15 मार्क्स के आपको मिल गए एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज के बाद किसकी बारी हम करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट में। सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि उसके 9 पार्ट्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, 7 है, 8 है, द लास्ट वन इज 9।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास कितने पार्ट्स आएंगे? 9 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, अब इस 9 पार्ट्स में से हमने अटेम्प्ट कितने करनी है? हम इस चीज के पाबंद हैं कि हमने कितने अटेम्प्ट करनी है? हमने सिर्फ 6 अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, चॉइस हमें कितने की मिलेगी? 3 की चॉइस मिलेगी। ठीक है, और हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ठीक है, ये आपके पास एक टेबल भी मैंने बना दिया गया है जिसमें पूरी स्कीम लिखी हुई है। आप अगर इसको भी देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, चैप्टर नंबर 1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे? चैप्टर नंबर 1 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, यहां पे कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको चैप्टर नंबर 1 से? चैप्टर नंबर 1 से याद रखें कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2। एक आपसे पूछी जाएगी डेफिनेशंस। डेफिनेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट्स है मैं आपको साथ साथ बता भी देता हूं। डेफिनेशंस आपके पास टोटल 5 डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज में क्या है? एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 5.5 तक ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इसी के रिव्यू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन किस सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर? चैप्टर नंबर 1 के कितने अटेम्प्ट करने हैं हमने? चैप्टर नंबर 1 से 2। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 और 4 पार्ट की। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं हमारे पास? 2। ठीक है, ये भी किसको कवर कर रही हैं? चैप्टर नंबर 2 को। देखें, चैप्टर नंबर 1 2 पार्ट्स हो गए, चैप्टर नंबर 2 के 2 पार्ट्स हो गए। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? याद रखें, हमारे पास 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमने अटेम्प्ट भी कितने करनी है? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बस। क्लियर? अब बात करते हैं 5 और 6। अब देखें, चैप्टर नंबर 3 में से कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पास? 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास कितने क्वेश्चन कवर हो गए? 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो गए। हमने टोटल कितने करने थे? टोटल 6 पार्ट्स करने थे। हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कहां से? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 2 को देखें, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है? चैप्टर नंबर 2 में जो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास डेफिनेशंस, इसमें लेस इंपॉर्टेंट है। और जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी इंपॉर्टेंट है। किस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है? 2.3 से लेकर 2.6 प्लस उसका रिव्यू भी हमारे पास बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 को देखते हैं। चैप्टर 3 में डेफिनेशन जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है और प्लस इसका रिव्यू भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक मेरा ख्याल है कि हमारे पास 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उसने तैयारी नहीं की और वो क्वेश्चन आ गया, गलती से आ गया, तो आप क्या करें? आप चैप्टर नंबर 4 की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास कितने आएंगे? चैप्टर नंबर 4 में भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इसकी हमारे पास डेफिनेशंस इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 2 है, इसको आपने लाजमी करना है और इसका रिव्यू हमारे पास लॉन्ग में, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। देखें, अब हमारे पास टोटल एक हिसाब के कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे पास। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 6। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट की बात करते हैं। 9 वाले पार्ट में हमारे पास क्या पूछा जाएगा? चैप्टर 5। चैप्टर 5 तो छोड़ दें, जिसको आता है बल्ले बल्ले। चैप्टर नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? टोटल 6 पार्ट हो गए। ठीक है, हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स आएंगे और हमने कितने करने हैं? 6 पार्ट करने हैं। ठीक है, आप अपने साथ रजिस्टर्स लाजमी रखें और इसको राइट डाउन करते जाएं साथ साथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल इसी तरह का सीक्वेंस है।
कितने हमारे पास पार्ट्स आएंगे? पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द लास्ट वन इज 9। क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमारे पास कितने पार्ट्स आएंगे? 9 पार्ट्स आएंगे। कितने पार्ट्स आएंगे? 9 पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स आएंगे। अब इन 9 पार्ट्स में भी इसी तरह हमने क्या करना है, इसके भी अटेम्प्ट 6, कोई से 6 हल करनी है, जो उनसे मर्जी आप हल कर लें, जो आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 6 आएंगे। आपको कितने? 9। ध्यान रखें, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 11 तक मेहनती जो बच्चे हैं सिर्फ वही काम करते हैं, और जो मेरी तरह लापरवाह कमजोर बच्चे हैं वो काम से बिल्कुल जी चुराते हैं। लेकिन वक्त बदल चुका है, हुकूमत चेंज हो चुकी है, लेकिन अपने माइंड को भी आप चेंज कर लें। 9th में जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आप 10th में मेहनत करेंगे और अच्छे कॉलेज में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट्स आएंगे? आपको 9 पार्ट्स आएंगे। अटेम्प्ट हमने कितने करने हैं? 6। पार्ट नंबर 1 कहां से आएगा? सोचे जरा, उस टेबल में देखें, देख के मुझे बताएं कहां से आएगा। चैप्टर नंबर 6 से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब वो चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास क्या आएगा? 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे जब आपके घर में कुछ पका हो, सिर्फ रोटी पकी हो, रोटी के लिए क्या जरूरी है? सालन, और सालन के लिए क्या चीज जरूरी है? चपाती, रोटी। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 6 के लिए बहुत जरूरी है 6.1। याद रख लें, याद रख लें क्या चीज जरूरी है? 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको कवर करेंगे? चैप्टर नंबर 6 को। अब हम बात करने लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, बहुत ही मजेदार चैप्टर की, बहुत ही डिलीशियस चैप्टर की, बहुत ही दिलकश चैप्टर की, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर की, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर की, बहुत ही स्वीट चैप्टर की, बहुत ही क्वीट चैप्टर की। क्या? चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है? एक चैप्टर है। उस चैप्टर में क्या है? क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस में क्या है? माइंड है। उस क्वेश्चंस का जब आपने सोल्व करना है तो क्या यूज करना है? आपने अपना ब्रेन। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एंड 3 कहां से आएगा? चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। देखें कितने हो गए आपके पास? 1 2 3। हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब आगे हम, बड़ा ही खपत्तू चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 8, लेकिन कितने क्वेश्चन एग्जामिनर देगा आपको? 2। ठीक है, एक आएगी आपके पास डेफिनेशन इस चैप्टर में से और एक आएगा 8.1 में से। 8.1 इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशंस भी हैं, वो भी आपके साथ लाजमी आप लोगों ने कवर करनी है। चैप्टर नंबर 8 से हमारे पास कितने क्वेश्चन आ गए? 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितने क्वेश्चन देने को तैयार है एग्जामिनर? एग्जामिनर दे रहा है आपको 2 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 में से। चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 9.1 9.3 हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट करने थे? क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने थे 6 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7 पार्ट हो गए, और हमने अटेम्प्ट कितने करने थे? सिर्फ 6 पार्ट। खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं, क्योंकि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे? 6, और हो कितने रहे हैं? 7। लेकिन आप इस चीज के पाबंद हैं कि आपने कितने क्वेश्चन बोर्ड में अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 6। ठीक है, जरूरी नहीं पहले 6, जो आपको अच्छे से आते हैं आपने वो। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले 2 की। अब चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 11 कंजूस एक एक आना है, उसको भी आप इतनी मेहनत करके तैयार करेंगे तो अगर करना भी चाहते हैं तो 10 चैप्टर की आप डेफिनेशंस कर लें और 11 चैप्टर का आप रिव्यू कर लें। चैप्टर नंबर 10 की हमारे पास डेफिनेशंस हैं और हमारे पास उसी का रिव्यू है जिसमें 2 सवाल हैं बस। और चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 11 में सुन लें, एक ही डेफिनेशन है और उसी चैप्टर का रिव्यू है। ठीक है, यहां पे बात होगी क्वेश्चन नंबर 2 की, यहां पे बात होगी क्वेश्चन नंबर 3 की।
अब हम बात करने वाले हैं, अब हमारी किताब खत्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना के इंपॉर्टेंट? जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पानी जरूरी है और लोगों की दुआएं जरूरी है। इसी तरह बुक को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। याद रखें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कहां से आएगा? चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 17 तक आएगा। और एक बात मैं तो आपको बताना भूल गया, यहां पे आपके पास क्या आएगा? चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक आएगा और चैप्टर 3 से क्या आएगा आपके पास? चैप्टर 6 से लेकर आपके चैप्टर 11 को कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या आएगा? चैप्टर 13 से टू चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 17 तक चैप्टर कवर करेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास कितने पार्ट हैं? पार्ट 1 है हमारे पास, पार्ट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? टोटल 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, इन 9 पार्ट्स में से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? एनी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास कितने पार्ट्स आएंगे? 9 पार्ट्स टोटल आने हैं और हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर कहां से आएंगे? ये चैप्टर आएंगे 12 से लेकर 17 चैप्टर तक क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं? सिर्फ 1। चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 में से, चैप्टर नंबर 13 में से क्या आएगा? सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 13 में से। क्लियर? अब चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14 से आपके पास क्या आएगा? चैप्टर नंबर 14 से आपके पास आएगा 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 14 से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 से हमारे पास क्या आएंगे? चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास 2 आने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 15। ठीक है, अब देखें अब हमने करने कितने हैं? अब हमने पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास कवर हो रहे हैं। हमने अटेम्प्ट भी कितने करने हैं? 6 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं और हमसे हो कितने गए हैं? 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर ऐसा होता है कि आपसे यहां से लेकर यहां तक अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है जो आप नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है? उस वक्त आपने ये चीज करनी है कि चैप्टर नंबर 16 को देख लेना है। चैप्टर नंबर 16 में से कितने आएंगे? 1 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 16 से कितने क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर नंबर 16 से आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा। और उस चैप्टर नंबर 16 में आपके पास क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं चैप्टर की और उसी का रिव्यू है। चैप्टर नंबर 15 का भी रिव्यू है। अब लास्ट में जो पार्ट रह गए हैं वो है हमारे पास 8 और 9। ये किस चैप्टर में से आएंगे? ये आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 17 में से। चैप्टर नंबर 17 में से आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर नंबर 17 में से आपके पास आएंगे 2 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हमने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, सिर्फ हमने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 15 को भी अच्छे तरीके से करते हैं तो आपके पास आसानी से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हो गई बात हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं? बुक्स निकाल लें, रजिस्टर निकाल लें, जिसके ऊपर नोट करना है वो आप चीज निकाल लें। अब आप किससे नोट करेंगे? पेंसिल से कर लें, मार्कर से कर लें, पॉइंटर से कर लें, बॉल पेन से कर लें, रेड बॉल पेन से कर लें, नीले मार्कर से कर लें, हरे मार्कर से कर लें, ग्रीन मार्कर से कर लें, जहां से मर्जी कर लें, जिससे मर्जी कर लें, लेकिन कर लें। हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास कितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं भाई? 3 हमने अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट हमने करने हैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किस सूरत में आएंगे? ए बी पार्ट बन के, इसी तरह ए बी पार्ट बन के, ए बी पार्ट बन के, ए बी पार्ट बन के और
एक आएगा आपके पास थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी पार्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के भी ए बी पार्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के भी ए बी पार्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के भी ए बी पार्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 अकेला आएगा। अब वो कैसे, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब ये कहां से आएंगे? अब आप देख लें लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास चैप्टर 1 में है वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है 1.6 को आप जेन में रख लें। 1.6 में से एक लॉन्ग आने वाला है, 1.6 में से एक लॉन्ग आने वाला है, चाहे वो मैट्रिक्स के मेथड से आए चाहे वो क्रैमर की सेंस में आए। उसी का बी पार्ट किस में से आने वाला है? उसका बी पार्ट हमसे 2.4 एंड 2.7 में से आने वाला है। कहां से? 2.4 एंड 2.7, ओ सॉरी 2.6, 2.4 आएगी यहां, फिर 2.6, ठीक है। यहां पे आपके पास क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर किसी को 3 और 4 चैप्टर के भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं देन बल्ले बल्ले। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए कहां से आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए हमारे पास 3.4 से आने वाला है, किसी को बताना नहीं। और बी पार्ट हमारे पास कहां से आने वाला है? बी पार्ट हमारे पास आने वाला है 4.2 या 4.4 या फिर उसी चैप्टर का रिव्यू। क्लियर? यहां से हमारे पास कितने अटेम्प्ट हो गए? 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, ठीक है। याद रखें ए और बी लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी करेंगे तो एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी दोनों करेंगे तो एक माना जाएगा, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको कहां से आएगा? ये आपको आएगा 5.2 या 5.4 में से। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 7 का बी आपको कहां से आएगा? 6.1 में से या 6.2 एक्सेट्रा में से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से हमारे पास क्या आएगा? चैप्टर 7 और चैप्टर 17, ठीक है। 7 वाले चैप्टर में 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, यहां से लॉन्ग आ सकता है। 17.2 में हमारे पास क्या है? 17.1 इंपॉर्टेंट है, 17.2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा मेरी तरह वीक है तो सबसे पहले प्योरिटी क्या होगी? आप इस प्योरिटी को कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, ठीक है। और यहां से लास्ट में हम ये चीज के पाबंद है कि हमने थ्योरम करना है। थ्योरम कौन सा आएगा? चैप्टर 12 के थ्योरम इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 16 के थ्योरम इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 के थ्योरम इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 16 के थ्योरम इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 में कौन कौन सा थ्योरम इंपॉर्टेंट है? 12.3, 12.5 ये थ्योरम आने वाले हैं 2019 में। और 16 चैप्टर में क्या थ्योरम इंपॉर्टेंट है? 14.3 एंड 16.4 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है 9th पेयरिंग स्कीम मैथ 2019 की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और कंप्लीट होगी हमारे पास 9th पेयरिंग स्कीम। इसको आप आराम से कॉपी कर लें, जो करना है कर लें।